नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपीएस टॉपर क्लासेज में। साथियों, आप सबों के साथ फिर से हम जुड़ रहे हैं। वर्ग 12वीं के काव्य खंड के लेखक का नाम ट्रिक से कैसे याद करें, इसको देखते हैं। चलिए हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। इसको 1 से 2 बार यदि हम ट्रिक से याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में 5 से 6 अंक पक्का आप कर लोगे, नहीं छूट पाएगा एक भी क्वेश्चंस। तो देखते हैं। सबसे पहला है करबक। करबक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं करबक के। तो करबक का अर्थ होता है कोई व्यक्ति यदि करुआ भी बोलता है और बकबक करता है मालिक की तरह, तो लोग कहते हैं तुम जा सकते हो। करबक यानी कि करुआ बोलते हो, बकबक करते हो तो तुम जा सकते हो। मलिक मोहम्मद जायसी, इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम 2 पदों को पढ़ेंगे। पहला पद के लेखक हैं सूरदास और दूसरे पद के लेखक हैं तुलसीदास। सूरदास कृष्ण भक्ति के विचारधारा को अपने पद में प्रस्तुत करते हैं, कृष्ण के प्रेम को अपने पदों में जो है सो व्यक्त करते हैं। तो पहले पद के लेखक सूरदास हैं और दूसरे पद के लेखक तुलसीदास हैं। ये राम भक्ति विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं अपने कविता के माध्यम से, इसलिए दूसरे पद के लेखक हो जाएंगे तुलसीदास। इस दोनों पदों को देख लेना है, पहले पद के लेखक सूरदास और दूसरे पद के लेखक तुलसीदास। छपय के लेखक नाभादास, इसको इस तरह से याद रखते हैं। नाभादास नामक एक व्यक्ति है जो कि पानी में जाता है, छप छप करता है, नहाता कम है लेकिन छप छप बच्चे की तरह ज़्यादा करता है, छप छप। तो इसको इस तरह से याद रखते हैं। छपय के लेखक नाभादास। कवित के लेखक भूषण हैं। भूषण नाम के एक व्यक्ति है जो कि कविता लिखता है। भूषण नाम के व्यक्ति हैं, भूषण नाम के व्यक्ति कविता लिखता है। तो कविता कौन लिखता है? भूषण। इसको इस तरह से याद रख लेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो कलह का अर्थ यहाँ होता है दुख या पीड़ा भी होता है। तो जीवन में दुख या पीड़ा है तो इसको दूर करने के लिए किसकी पूजा करेंगे? शंकर जी का। यदि शंकर जी का पूजा करेंगे तो कलह खत्म हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, किसकी पूजा करने से जीवन के कलह समाप्त हो जाएंगे? शंकर जी की पूजा करने से। तो तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, इसको इस तरह से याद रख लेंगे। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग की कविता को लिखते हैं। जिसके पुत्र जो है, पुत्र की मृत्यु होगी, पुत्र से अलग हो गए, जुदा हो गए, इसके जीवन में सुनसान छा गया, दुख छा गया। यानी कि सुभद्रा कुमारी के जीवन में किसका वियोग हो गया? पुत्र का वियोग हो गया। पुत्र इससे अलग हो गए, जुदा हो गए, तो इसने कविता लिखा पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग के लेखक हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा के लेखक शमशेर बहादुर। तुम यदि अपने मित्र के पास जाते हो और उन्होंने बहुत सुंदर सा पंखा लगा के रखा है जो कि ठंडा ठंडा हवा देता है, और गए तुम, बड़ा मज़ा आया, बड़ा आराम मिला, तो कहते हैं तुम बहुत बहादुर हो, मेरे सुख के लिए तुमने जो है सो सुंदर सा उषा का पंखा लगा के रखा है। तो बहादुर नाम का व्यक्ति किसका पंखा, किस कंपनी का पंखा यूज करता है? उषा का। उषा का पंखा कौन प्रयोग करता है? बहादुर। तो उषा शमशेर बहादुर इसके राइटर हो जाएंगे। जन जन का चेहरा एक, इसके लेखक है गजानंद माधव मुक्तिबोध। जन जन याद रखना है, गजानंद, जन जन गजानंद, जन जन का चेहरा एक, गजानंद मुक्ति माधव बोध। जन जन आएगा तो गजानंद को याद रख लेंगे। अगला है अधिनायक, रघुवीर सहाय। नायक या अधिनायक कौन होते हैं? वीर लोग नायक या अधिनायक होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं। जो वीर होते हैं वही अधिनायक होते हैं, इसलिए अधिनायक के लेखक हो जाएंगे रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, है ना। विनोद कुमार शुक्ल जो है सो प्यारे प्यारे नन्हे बेटे को बहुत प्यार करते हैं, है ना। कौन अपने बेटे को, छोटे नन्हे नन्हे बेटा को बहुत सारा प्यार करता है? विनोद कुमार जी। नन्हे बेटा को कौन प्यार करता है? विनोद नाम का एक व्यक्ति है, अपने बेटा से बहुत प्यार करता है, छोटे नन्हे बेटा से। तो बेटे से बड़ा प्यार करता कौन? विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत अशोक वाजपेयी। हम लोग ये भी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, तो जो इलेक्शन में खड़ा होता वही कभी हारता है कभी जीतता है। तो अशोक वाजपेयी, अशोक नाम का व्यक्ति है, अशोक वाजपेयी नाम का,
जो कि हारता है जीतता है। अशोक नाम का व्यक्ति जो कि इलेक्शन में खड़ा होता है तो कभी हार जाता है कभी जीत जाता है। तो कौन कभी हार जाता है कभी जीत जाता है? तो अशोक वाजपेयी। इसको स्ट्रिक से याद रख लेंगे। अगला है गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। गांव घर में जो है सो घर का मालिक कौन होता है? तो पति होते। गांव घर में महिलाएं लोग अपने पति को क्या कहते हैं? मालिक। गांव घर में मालिक कौन होते हैं? पति होते हैं। तो इससे हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। तो हमने इसको ट्रिक के साथ कोशिश किया याद करने का, और 1 से 2 बार यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और आप जो है सो क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस काव्य खंड के एक एक कविता को एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर इसके MCQ के साथ, जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। हम क्वेश्चन के साथ भी हाजिर होंगे अगले पार्ट में, और पूरे कविता का अर्थ आपको जो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।